अच्छा, किन किन सूरत हाल में, किस तरह की सिचुएशन में जो है वो सी सेक्शन किया जाता है और बाकी जो है वो नॉर्मल का रिस्क लिया जा सकता है? तो सबसे कॉमन तो यही जो मैंने आपसे कहा, देखो एक तो है कि बेबी का जो हेड है वो उसकी फीमेल की उसमें हड्डी में से गुजरा है कि नहीं, इसे हम कहते हैं इंगेजमेंट। यानी अगर हेड देखो इंगेज हुआ है, हड्डी में से गुजर गया है, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी की एक कैंडिडेट है। अगर देखो वो डिलीवरी में से नहीं गुजरा तो 90% एविडेंस कहता है कि ये डिलीवर नहीं होगी। सिर्फ 10% चांस है कि ड्यूरिंग लेबर, यानी 10 में से अगर आप 100 लेते हैं, 100 के में से 90 जो है वो डिलीवर नहीं होंगी अगर सर हड्डी में नहीं गया हुआ अपने टाइम पर एंड तक। लेकिन अगर सिर्फ 10 जो है वो ट्रायल, अब वो 10 जो है वो लोग ट्रायल लेते हैं, ट्रायल देखो सब में सक्सेसफुल तो नहीं होता, उस पर भी पेशेंट नाराज हो जाते हैं कि जी आपने पहले दर्दें लगाई फिर ऑपरेशन कराया, आपको पहले क्यों नहीं पता था। फिर इससे काफी पेशेंट जब पहले हम उन्हें कहते हैं कि जब भी सर हड्डी में नहीं किया हुआ, नॉर्मल के चांसेस 50-50 हैं, वो फिर ऑप्टी डायरेक्ट सेक्शन कर लेते तो हैं। इस तरह के रिस्क लेने में क्या बेबी सेफ रहता है? बेबी वो भी एक देखो हर चीज की एक ट्रायल की लिमिट है ना, कि हम उतना ही ट्रायल देते हैं जितने में कि बेबी हमें लगे कि सेफ है। ऑब्वियसली देखो दाई की तरह करके डिलीवर करके बेबी कंप्रोमाइज तो कोई भी नहीं करना चाहेगा ना, तो एक उतना ही ट्रायल होता है जितनी देर हम देखें कि हाँ जी पेन्स अच्छी आ रही है, बेबी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमें लगेगा नहीं यार मैक्सिमम इसे ट्रायल दे दिया लेकिन बेबी का डिसेंड नहीं हो रहा, तो फिर हम हेल्पलेस होते हैं। फिर हमें कितने जो सी सेक्शन है वो सेफ हो सकते हैं? 1, 2, 3 कितने? क्योंकि बेटे के चक्कर में जो है वो लोग तो पागल हो जाते हैं। देखो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और दूसरा आपका सेटअप डिफरेंट। मतलब अगर पेशेंट की देखो अच्छी है, मतलब उसका रिजर्व अच्छे हैं, अच्छा उसको सपोर्ट हर उसमें किया जा रहा है, हर प्रेगनेंसी में डाइट अच्छी है और उसके पीछे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं गई, तो यूजुअली लोग 5th तक कर लेते होते हैं। लेकिन हम जिस बीइंग अ डॉक्टर हम कहते हैं अगर बेटे बेटी, देखो कईयों के और भी इश्यूज होते हैं ना, मतलब वही बात है कि बेटी नहीं, कईयों के मल्टीपल टाइम डेथ हो रही होती है, बच्चे पैदा होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं। अब हमने खुद मैंने 6वां और 7वां सेक्शन किए हैं, उनके 5 के 5 बच्चे पहले एक्सपायर हो चुके थे। उसमें फिर जाहिर बात हम चाहते तो नहीं है, मेडिकली तो हमें पता है कि 6th सेक्शन इज गोइंग टू बी पेशेंट वेरी हाई रिस्क, लेकिन ऑब्वियसली जब उसके पास कोई बेबी है ही नहीं है तो फिर हम उसको करते हैं इसी स्नैरियो पे करते हैं। अगर सबके माशाल्लाह हेल्दी हैं 4 तक हम कहते हैं, अगर एज के हिसाब से एज भी मसला क्या हो रहा है कि शादियां जल्दी कर देते हैं। तुम सोचो 23 पे 5वें ऑपरेशन के साथ पेशेंट आई हुई है। अब अभी लगता है कि शादियां जल्दी कर रहे हैं लोग, अभी भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। 23 पर तुम सोचो ये जो मैं प्लेसेंटा प्रीविया कह रहा, अभी मैंने लास्ट मंथ पेशेंट देखा है, उसकी एज 23 से 24 के दरमियान थी, उसका 4th सजेरियन हुआ, ठीक है, और 4th सजेरियन में ये जो मैं प्लेसेंटा प्रीविया कह रही हूँ यानी ये जड़ों वाला हो गया। अब तुम सोचो कि 24 पे उसको बचाने के लिए इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और उसकी वो हिस्टेक्टमी करनी पड़ी, यानी हमें उनको यूट्रस ही रिमूव करनी पड़ी। अब 24 ईयर्स पे शी इज हिस्टेक्टमाइज्ड, यानी उसकी यूट्रस नहीं है, तो मतलब टू यंग के उसके साथ ये